नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा के द्वारा रचा गया है और इस ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां ऐसी हैं जिनको कर्म चक्र के अनुसार गुजरना पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करके अपने भविष्य को बेहतर या अपने भविष्य को खराब बना सकता है। परंतु इस ब्रह्मांड में देवी देवता हो या नवग्रह हो, इनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। ज्योतिष शास्त्र में भी यही है। जैसे सूर्य को अगर हम देखते हैं तो सूर्य जो है पूरे संसार को ज्योतिमय करते हैं और इनको ग्रहों का राजा और प्रत्येक मनुष्य का आत्मविश्वास को निहित करने वाला बनाया गया है। तो इसी प्रकार से शनि देव जो है ये कर्म के अधिपति हैं और आय के अधिपति हैं। यानी यह कर्म के चक्र में मनुष्य ही नहीं, अगर देवता भी फंसते हैं तो उनको कर्म के अनुसार फल जो है शनि महाराज प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के अंदर बृहस्पति जो है वह ज्ञान, बुद्धि, आत्मबल, स्थिरता और सात्विक गुणों को निहित करने वाला होता है। लेकिन इस कर्म चक्र के स्थितियों में अगर नौ ग्रहों में बृहस्पति भी अगर शनि की स्थितियों में आता है तो कहीं न तो कहीं उनको भी जो है दुख की स्थिति अनुभव होती है। उनके भी जीवन में कर्म चक्रों के अनुसार उनको गुजरना पड़ता है। यानी कहीं न तो कहीं वह बहुत शुभ स्थितियों में नहीं रहते हैं। यही कारण है क्योंकि हम लोग ग्रहों पे आधारित हैं। तो अगर कोई ग्रह दूषित होता है या पीड़ित होता है तो हम लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ भी यही हुआ। देवगुरु बृहस्पति जो है यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, बुद्धि, धन और सात्विकता को प्रदान करते हैं। तो हुआ क्या कि बृहस्पति जो है मकर राशि में निचस्त चल रहे थे। मकर राशि कर्म क्षेत्र का कारक होता है। यहां पे कर्म क्षेत्र का जो शक्ति प्रदान किया गया है, कर्म क्षेत्र के अनुसार जो फल प्रदान किया गया है वह शनि महाराज के द्वारा किया गया है। तो हुआ क्या, बृहस्पति और शनि की युति हो गई। यहां पे बृहस्पति मकर राशि के थे तो बृहस्पति नीच के हो गए, और मकर राशि में शनि अपनी राशि के थे तो शनि देव बृहस्पति देव को नीच भंग राज्यों की स्थिति में जरूर लाए। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बृहस्पति का पूर्ण रूपेण फल शुभ रहा। हाँ, बहुत स्थितियों में बृहस्पति और शनि का फल शुभ रहता है। जैसे कुछ राजनयिक कार्यों में, इंसान के जीवन में, बुद्धिमत्ता की स्थितियों में, इंसान के जीवन में अत्यधिक कर्म शैलियों में बृहस्पति निश्चित तौर पे आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यह बृहस्पति का और शनि बहुत शुभ नहीं रहा। और अब देखिए क्या हो रहा है कि 20 नवंबर को रात्रि 11:31 से लेकर के 13 अप्रैल तक बृहस्पति कर्म क्षेत्र के अशुभ स्थितियों से निकल करके आय क्षेत्र में यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये बहुत ही शुभ और लाभकारी संयोग रहेगा क्योंकि अब मिलेगी बृहस्पति को कर्म क्षेत्रों के निचस्त प्रभाव से मुक्ति। यानी बृहस्पति अब निकलेंगे नरक से स्वर्ग की ओर। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति निचस्त स्थितियों के कारक ग्रह है। जहां पे बहुत ज्यादा दरिद्रता होता है, जहां पे बहुत ज्यादा दुख देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा अपशब्द का प्रयोग होता है, यही स्थितियों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति सात्विकता के ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा असहज फील करते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फील नहीं करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और किस कारण से, आखिर किस स्थितियों में पड़ेगा, इसकी जानकारी भी दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए बृहस्पति जो है ना हमारे शरीर में मानसिक गतिशीलता को बढ़ाता है। यानी जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो हमारी मानसिक स्थितियों में वृद्धि होगी। जब हमारी मानसिक स्थितियों में वृद्धि होगी तो हम लोग जो है अच्छे सोचना चालू कर देंगे, या प्रत्येक मनुष्य अच्छा सोचना चालू कर देता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता ना हो यह व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपकी स्थिरता अच्छी है तभी अच्छे रहेंगे।
जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके स्वभाव में स्थिरता आना चालू हो जाएगा और आप प्रत्येक निर्णय बहुत अच्छे से लेने चालू हो जाएंगे। यह मनुष्य को सत्वगुणी बनाता है। कभी कभी मनुष्य सही रास्तों पे चल के भी पथ भ्रष्ट हो जाता है और गलत रास्ते पे चलना चालू कर देता है। जब यह कुंभ राशि में जा रहे हैं तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो है सत्य रास्तों की ओर लेकर के जाएगा और कुछ ऐसे निर्णय जिसमें आप काफी नुकसान किए हैं उसमें भी यह फायदे की ओर बदलना चालू कर देगा। यह प्रेम का कारक है, संतान का कारक है और दाम्पत्य का कारक है। यानी जब यह कुंभ राशि में जाएंगे तो जिनका प्रेम संबंध की स्थितियों में बहुत सुधार नहीं हो पा रहा था, वैवाहिक कार्यक्रम शुभ नहीं हो पा रहे थे और इसके अलावा जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन संबंधित जो कष्ट हो रहे थे इसमें मुक्ति मिल जाएंगी। जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे, जो भी व्यक्ति एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति केमिस्ट के काम से यानी मेडिकल के काम से रिलेटेड है, जो जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, जो फाइनेंस में खास करके बैंकिंग से रिलेटेड या अकाउंटिंग के काम से रिलेटेड है, जो होम्योपैथी के कार्य से, जो कृषि संबंधित कार्यों से रिलेटेड है, जो व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए कर्म क्षेत्रों में है या फिर जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्राप्त करने वाला रहेगा। क्योंकि जब बृहस्पति अकेले हो जाते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मेष राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में आय की स्थितियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। भाग्योन्नति, पदोन्नति के संपूर्ण रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा पेट संबंधित, यूरिन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रहे थे इसमें भी सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होगा। संतान सुख, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी सट्टा का बड़ा लाभ देखने को मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो केसर और हल्दी का तिलक लगाना चालू कर दीजिएगा। वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में रहेंगे कुंभ राशि में और बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के अलावा जो है आय के मालिक होते हैं। यानी आय का मालिक कर्मेश हो जाए और अष्टम का मालिक कर्मेश हो जाए, क्योंकि अष्टम के स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं, तो नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर चालू हो जाएंगे। सरकारी क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स के क्षेत्रों में, पिता से, इन सभी क्षेत्रों में आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। किसी कारण से नौकरी चली गई थी उसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों से तालमेल खराब हो गए थे, रिश्तेदारों से, चाचाओं से रिश्ते खराब हो चुके थे, ससुराल पक्ष से जो रिश्ते खराब हो चुके थे, इसमें सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके धन संचय नहीं हो पा रहे थे, धन संचय होने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन भी हो जाएगा। माता भी आपको हर मामले में सपोर्ट कर देंगे। संपत्ति और वाहन का सुख मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरे धीरे आप कर्ज की मुक्ति की ओर जाना चालू कर देंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन केसर का तिलक लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, जो बहुत ही शुभ और लाभकारी योग होता है। अतः प्रमोशन और पदोन्नति के संपूर्ण रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। आपके पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप विवाह को लेकर के बहुत परेशान थे, ढंग के कुछ रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, तो ढंग के रिश्ते मिलने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति साझा व्यापार को ठीक करेगा। विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी इसको ठीक कर देगा। नए व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज भी होगा। लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा संतान सुखों के अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के अलावा परफेक्ट कॉलेज भी आपको मिल जाएगा और आत्मविश्वासी रहिएगा, इसलिए धार्मिक यात्राएं भी बहुत ही अच्छी होंगी और छोटी यात्राओं का सभी लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन विष्णु जी को एक पीला लड्डू अवश्य चढ़ा दीजिएगा, यानी बेसन के लड्डू। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आएंगे और अष्टम स्थान का बृहस्पति कारक होता है। अतः बृहस्पति सर्वप्रथम आपको मृत्यु से रक्षा करेगा, केस मुकदमा से बचाएगा, व्यर्थ के केस मुकदमा से निकाल देगा। पेट, पैरों की समस्याएं,
शुगर की समस्याओं से आपको सीधा बचाएगा और प्रमोशन पदोन्नति जो रुके हुए थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्ज की मुक्ति भी आपके जीवन में हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति या कोई कंपनी आप बेचना चाहते थे लेकिन आपके मन चाहा रेट नहीं मिल पा रहे थे, वह मिलने चालू हो जाएंगे। आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, विदेश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की समस्याएं दूर हो जाएंगी, अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, भूमि मकान वाहन और संपत्ति के संपूर्ण तौर पे लाभ की समस्याएं जो लाभ बढ़ने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन पीला पुष्प जो है आपको कंटिन्यू जो है 13 अप्रैल तक देवगुरु विष्णु जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति आपके जीवन में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना तो कहीं आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। कर्ज हुआ, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं रही, मानसिक तनाव रहा, विदेशों में फंस गए, इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कलह या परेशानी या शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। साझा व्यापार के अच्छे रास्ते मिलेंगे, जीवन में दुखी थे किसी का सहयोग मिलेगा, आय के स्रोत में विशेष वृद्धि हो जाएंगे। हेयर फॉल की समस्याएं, स्किन डिसीज से रिलेटेड समस्याएं, चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति करेगा तो संतान सुखों में वृद्धि, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और अपने आप को बहुत ही स्वस्थ आप रखिएगा, आलस्यपन को दूर कीजिएगा और जीवन में बड़े अचीवमेंट के लिए रेडी हो जाइएगा। सरकारी कामकाज के अलावा जो है आप अपने ब्रांचेस भी बहुत जगह बढ़ा करके जीवन में सफलता के रास्तों को खोलिएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का 11 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि कुंभ राशि का छठे घर का बृहस्पति शुभ नहीं रहेगा कन्या राशि वाले। अतः आपको कर्ज से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, शत्रुता किसी से नहीं करना है और अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी कम वैल्यू में नहीं बेचना है। इस चीज़ों का ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि संपत्ति आपकी या वाहन अच्छी है और आप उसके बिना काम चल सकता है तो आप सेल करने की कोशिश नहीं करिएगा। बृहस्पति थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, वजन बढ़ा सकता है शरीर का, कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा पेट और लीवर की समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ी सी बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके साथ में विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे, पार्टनरों का सहयोग निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन अगर अपने वैवाहिक जीवन में आप विश्वासिता बना करके रखते हैं तो फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी के चरणों में हल्दी अवश्य अर्पित करिएगा। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में पंचम स्थान में आएंगे और बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि तुला राशि वाले पंचमेश बृहस्पति कारकत्व प्रभाव को देते हैं। अतः तुला राशि वाले जब बृहस्पति पंचम स्थान में आएंगे तो आपके लव रिलेशन में जो समस्याएं चल रही थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आय की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएंगी। आत्मविश्वास जो चला गया था, लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, आपके भाई बहन, सरकार, रिश्तेदार जो दूर चले गए तो वह ठीक हो जाएंगे। आपके प्रथम संतान और तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा और शिक्षा में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहा है जो उनके कारक होते हैं, जो भाग्यशाली, परोपकारी और धार्मिक यात्राओं को देने वाला रहेगा। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय सबसे जो अच्छा रहेगा यह कर्ज की मुक्ति और शत्रु की मुक्ति कराने वाला रहेगा। यानी पेट और पैरों की समस्या के अलावा शत्रु से भी मुक्ति आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 11 या 21 मंत्रों का जाप अवश्य कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में कुंभ राशि में आएंगे तो केंद्र में आ जाएंगे। ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। अतः सबसे पहले मैंने बताया कि यह मानसिक शांति देना चालू कर देगा और निर्णय शक्ति को ठीक कर देगा। अतः आप क्रोध में और बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि क्रोधित होकर के, आक्रामक होकर के जो निर्णय लेते हैं इसमें स्थिरता देखने चालू हो जाएंगे। आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। माता पिता और सीनियर अधिकारियों से या आपके बॉस से जो भी तालमेल खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। नए नए व्यापार के अच्छे अवसर आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होंगी। आपका लव रिलेशन ठीक होगा, मित्रों से सहयोग बहुत अच्छी मिलेंगे, धन संचय होने चालू हो जाएंगे, पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात सरकारी कामकाज में बड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए क्योंकि आपके जीवन में ये निर्णायक समय है और विदेश यात्राओं तो कोई रोक भी नहीं सकता है।
फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन जो है आपको घर से निकलने से पूर्व जो है विष्णु जी को थोड़ा गुड़ का भोग अवश्य लगाना है। धनु राशि वाले, आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं वो लग्नेश होते हैं, और लग्नेश जब अकेले हो जाए और तृतीय घर में आ जाए तो यह लाभकारी रहेगा। अतः धनु राशि वाले, आपके जीवन में बृहस्पति जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख दे देगा। जो आपकी माता आपके खिलाफ हो चुकी थी वह आपके फेवर में आ जाएंगे। आय स्थान की स्थितियों में बृहस्पति का दृष्टि है, अतः आपके आय बढ़ने चालू हो जाएंगे। सरकारी कामकाज और सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। आपके जीवन में तृतीय संतान, छोटे भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा का योग मिलेगा। सभी खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी आपके जीवन में सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में किसी कारण से कलह हो रहा था, वैवाहिक जीवन में किसी कारण से जो है समझ लीजिए अविश्वासिता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे और प्रमोशन पदोन्नति तो कोई रोक भी नहीं सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि कोई संपत्ति या वाहन आप परचेज करना चाहते थे या बेचना चाहते थे वह बिक जाएंगे और मनचाहा स्थानांतरण भी आपको मिल जाएगा, और व्यर्थ के स्थानांतरण से परेशान थे वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन केसर हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब यह धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे चारों तरफ से धन के बरसात को देना चालू कर देंगे। जो आपके पैसे सेव नहीं हो रहे थे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। जो आपके लव रिलेशन दूर चले गए थे वह नजदीक आ जाएंगे। विवाह के ऊपर वाले की कृपा से अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति जब आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे तो आपकी वाणी में एक सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। धन संचय जो नहीं हो रहे थे वो होंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे जगह पे फंसे हुए पैसे आपके पास निकल जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके जीवन में जो है आप बहुत ही आत्मविश्वासी फील करिएगा। अब आपको लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता है, तो सपोर्ट करने चालू कर देंगे। कर्ज की मुक्ति के संपूर्ण तौर पर रास्ते खुलेंगे। आपकी धर्मपत्नी या फिर आपके पति जो आपसे विमुख हो चुके थे उनसे तालमेल ठीक हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। और आप कुछ भी कर लीजिए, बैठने वाले नहीं है, क्योंकि काम इतना रहेगा कि काम करते करते थक जाइएगा। और वाणी में तो ऑलरेडी सुधार हो चुका है, यानी अब आप अपने जीवन में चालाकी से जीना सीख जाइएगा। चलिए, खुशी का दौर जो है आपके जीवन में आना चालू हो गया। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या फिर जो है चंदन की अगरबत्ती या फिर जो है गुलाब की अगरबत्ती जो है आप भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित कर दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही रहेंगे, लाभकारी फल देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति धन के मालिक होते हैं। अतः कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लव रिलेशन में किसी अच्छे व्यक्ति का आगमन होगा। किसी कारण से जो लव रिलेशन खराब हो चुका था, पारिवारिक स्थिति खराब हो चुकी थी, उसमें सुधार के योग दिखने चालू होंगे। बहुत ज़्यादा कर्जदार हो रहे थे और आपको लगता था कि फाइनेंशियली सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो कोई न तो कोई सपोर्ट भी करना चालू कर देगा। इसके अलावा आपके संतान जो आपके खिलाफ थे वो आपके सपोर्ट में आएंगे। जीवन में पहली बार आपको एक्चुअल लव रिलेशन का क्या महत्व होता है इसको समझाने के लिए कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। छोटी छोटी यात्राओं का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके अंदर पेशेंस निहित हो जाएंगी। यह भाग्य स्थान को देख रहा है जो भाग्योन्नति और पदोन्नति के लिए आपके समय बहुत ही अच्छे हैं। यानी अपने कर्म को प्रधानता देते हुए लाइफ को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इसके बारे में विचार करना चालू कर दीजिएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है चंदन का तिलक लगाइए या फिर एक चंदन का माला ग्रहण करके रखिए, लाभकारी रहेगा। और प्रत्येक गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे तो आपके कुंडली के द्वादश स्थान में रहेंगे। मीन राशि वाले, ऐसे तो राशि के स्वामी कहीं भी बैठे तो शुभकारी होते हैं, अतः यह बृहस्पति द्वादश स्थान का रहेगा जो आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति कराएगा। और आपको बड़ा कर्ज लेना है तो सपोर्ट करेगा। राजनयिक सपोर्ट मिलेंगे। नेत्र की समस्या, गले की समस्या और पेट की समस्याओं से सुधार मिलने चालू हो जाएंगे। हेयर फॉल की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है बृहस्पति आपके जीवन में नए नए व्यापार के अवसर प्रारंभ करवाएंगे।
अवसर नहीं आ पा रहे थे, डिप्रेस्ड थे, परेशान थे, तनाव में थे, ठीक हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और इतने पैसे आएंगे कि आप भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति ले सकते हैं। कोई ऐसा संपत्ति जो व्यर्थ का है लेकिन उसको बेचना चाहते हैं, ढंग के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वह मिलने भी चालू हो जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके समक्ष नहीं आएंगे और पुराने केस मुकदमाओं से आप बरी हो जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ आप हर गुरुवार के दिन करिए और प्रत्येक दिन विष्णु जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करिए, लाभकारी फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति हुआ शनि से अलग और छोड़ दिया अपने नीच के प्रभाव का, तो इसका प्रभाव 12 राशियों पे क्या पड़ेगा, संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।